ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कवर होने धीरे धीरे। तो ये टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस पर डिवोटेड। तो स्ट्रेट लाइन की आपको जी फाउंडेशन, पहले हम आपको सॉलिड अच्छी फाउंडेशन देंगे और फिर फाउंडेशन पर बेस्ड लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चन आपको करके दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आप अपना देख सकते हो। इसमें आज फाउंडेशन करनी है तो सबसे पहले बात आती है वो डिस्टेंस फार्मूला की। यहीं से हमारी ज्योमेट्री जनरली स्टार्ट होती है। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता होता है पर स्टार्टिंग तो यहीं से करनी। P पॉइंट x1 बाई 1 Q पॉइंट x2 बाई 2। तो P Q गिवन बाय, ये फार्मूला आपको याद होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बाय 2 माइनस बाय 1 होल स्क्वायर। सेकंड डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब इसके बाद कौन सा? सेक्शन फार्मूला। P पॉइंट x1 बाय 1 Q पॉइंट x2 बाय 2 पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ m:n इंटरनली। इस रेशियो को ना इंटरनली कहते हैं। तो R कैन बी फाउंड विद दिस इंफॉर्मेशन एंड दैट इज mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 ny1 बाय m प्लस n। ठीक, ये सेक्शन फार्मूला हो गया। इसके बाद सेक्शन फार्मूला के ना और भी होते हैं, एक सेकंड रुकना। 2 ये इसे ए नंबर सेक्शन फार्मूले में थोड़ा और डिटेल है। ये इंटरनली का है। अगर एक्सटर्नली वर्ड लिखा हो P पॉइंट x1 बाय 1 Q पॉइंट x2 बाय 2 R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ m:n एक्सटर्नली, अगर वो दिया हो तो मतलब PR जो है वो m दिया हो, एक सेकंड, PR दिया हुआ है m और RQ दिया हुआ है n, यही वहां है। PR की वैल्यू m है वहां भी और RQ की वैल्यू वहां भी n है, पर ज्योमेट्री में फर्क है। PR की वैल्यू m, QR की वैल्यू n वहां भी और यहां भी, ज्योमेट्री आपके सामने। तो इसे बोलते हैं m:n एक्सटर्नली। वो पहले वाला उसे क्या बोलते हैं? इंटरनली। इसे बोलेंगे एक्सटर्नली। इन दिस सिचुएशन पॉइंट R कैन बी ऑब्टेन्ड। प्रैक्टिकल पर्पज के लिए तो मैं तो ये बोलूंगा, ये फिगर को ड्रा कम करना, आप इसको ड्रा करना x1 बाय 1 Q पॉइंट x2 बाय 2। जब वो बोले ना m:n एक्सटर्नली बोले तो आप ये वाली फिगर ड्रा करना, दूसरी वाली। तो R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ m:-n कर देना, तो एक्सटर्नली वर्ड हट जाएगा। एक्सटर्नली वर्ड इंटरनली में कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव लगाने से। और इस केस में आप इंटरनली वाला फार्मूला लगा दो। m:-n क्या हो गया? अब ये इंटरनली बन गया। एक्सटर्नली वर्ड को इंटरनली बनाने का ये तरीका है। इंटरनली वाला फार्मूला लगा दो, mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, my2 माइनस n बाय 1 बाय m माइनस n। ये हो गया। ये रेशियो λ:1 काफी पॉपुलर रेशियो है, इसलिए हम आपको λ:1 में इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है, पर हम एक याद दिला देते हैं, x1 बाय 1 x2 बाय 2। सेक्शन फार्मूला वेरी पॉपुलर व्हेन रेशियो इज λ:1। तो C point can be found by the same formula λ x2 plus 1 into x1
बाय लेमडा प्लस 1, लेमडा बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 बाय लेमडा प्लस 1। ठीक, ये सेक्शन फार्मूला। अगर एक्सटर्नली हो तो यहाँ पे -1 लगा देना, वो आप कर देना, मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद ना मिड पॉइंट फार्मूला अभी बताता हूँ। इनमें फार्मूलों में डाउट जनरली नहीं होता, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मिड पॉइंट फार्मूला, उसको हाईलाइट नंबर 3 हमने दिया, सेक्शन फार्मूला हो गया। मिड पॉइंट फार्मूला जैसे कि a पॉइंट x1 बाय 1, b पॉइंट इज x2 बाय 2। तो मिड पॉइंट m कैन बी फाउंड। वो मिड पॉइंट 1:1 का रेशियो होता है। मिड पॉइंट में रेशियो लोगे 1:1 या 2:2 या 3:3 है। तो मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस बाय 2 बाय 2 इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट के बाद नेक्स्ट आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। फॉलोइंग ट्राइंगल एबीसी, आपको ट्राइंगल एबीसी में लिख के देता हूं, उसका सेंट्रॉइड निकालना। ये ट्राइंगल एबीसी यहां पे ड्रा कर लेते हैं। ए पॉइंट लीजिए x1 बाय 1, बी पॉइंट लीजिए x2 बाय 2, टेक सी पॉइंट x3 बाय 3। सेंट्रॉइड G कैन बी फाउंड। यहां पर होता है सेंट्रॉइड G जो कि मीडियन पर लाई करता है और 2:1 का रेशियो होता है इसमें। तीनों मीडियंस, 3 मीडियंस, दे आर कंकरेंट एट सेंट्रॉइड। इधर भी ना 2 और 1 का रेशियो, इधर भी ऐसे ज्वाइन करोगे, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये M1, ये नेक्स्ट M2, ये M3 है। तो 2:1 का रेशियो होता है। इधर से वर्टेक्स की साइड से 2 लेंथ और साइड की साइड से 1 लेंथ। तो 2:1 के रेशियो में ये मीडियन डिवाइड होते हैं। CM1 क्या है? मीडियन है। मीडियंस आर कंकरेंट एट सेंट्रॉइड एंड दिस सेंट्रॉइड इज गिवन बाय द फार्मूला। किसी को याद है फार्मूला? बेटा याद होता है कभी कभी। ओके, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 y2 मतलब प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 3। बिल्कुल करेक्ट है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये सेंट्रॉइड के फार्मूले को आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। सिग्मा लगा दो, x का सफिक्स कोई r डाल दो, r इक्वल टू 1 2 3। इसी का मीनिंग है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इसे सिग्मा yr, बहुत ऑथर्स, बहुत सारे टीचर्स लिखते हैं इस तरह, तो मैंने आपको बताया कि आपको भी नॉलेज हो जाए। ये देखिए, तो इस तरह ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। और अब बात आई इन सेंटर की। इन सेंटर, इन सेंटर जानते भी हो क्या होता है? इन सेंटर एनीवन? क्या चीज है वो? इन सेंटर कहते किसे? सर्कल, ये जो सेंट्रॉइड है वो तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और इन सेंटर कहते हैं। ओके, इन सेंटर के लिए ना मैं सर्कल पहले ही एडवांस में ड्रा कर देता हूं, बाद में ना ड्रा करने में दिक्कत आती है। इस सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। अब इस सर्कल की क्वालिटी क्या है कि जो ट्राइंगल है वो इसके आसपास है, ट्राइंगल के ये अंदर है, कहने का मतलब ये ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल हमें पहले बनाना चाहिए, बाद में ना सर्कल अच्छा बनता नहीं है, तो मैंने एडवांस में बना दिया। ये ABC ट्राइंगल ये रहा। एक सेकंड, थोड़ा मिक्स हो रहा पिछले वाले के साथ, तो रेड लाइन यहां ड्रा कर ABC ट्राइंगल। ए पॉइंट रख लो आप x1 बाय 1,
B पॉइंट x2/2, C पॉइंट x3/3। तो इस पॉइंट को इन सेंटर I कहते हैं। ये इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। ये एंगल बाइसेक्टर, इधर वाला एंगल a/2 और इधर वाला भी एंगल a/2, एंगल A का ये बाइसेक्टर है। इसी तरह ये एंगल B का भी बाइसेक्टर है, उस पे लाई करता है। एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट इन सेंटर। ये b/2 होगा इस वाला, इधर वाला भी b/2 होगा। इसी तरह उधर c/2 उधर हम ड्रा करने की पोजीशन में थोड़ा कम है, उधर भी होगा। चलो रेड से ड्रा भी कर देता हूं। तो एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट इन सेंटर। इधर वाला एंगल c/2, इधर वाला एंगल c/2 और टोटल एंगल c। अच्छा, कैपिटल A के सामने वाली साइड को स्मॉल a कहते हैं। ये जनरल नोटेशन है ट्राइंगल का, जो कि हम लोग हमेशा फॉलो नहीं करते, लेकिन इन सेंटर के लिए इसे पक्का फॉलो करना है। A के सामने की साइड को स्मॉल a, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b और कैपिटल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c कहते हैं। सारी फिजिक्स में और सारे मैथमेटिक्स में कहते हैं, लेकिन जनरली हम कई बार फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है अभी जो बना हुआ है, ABC, साइड इन फ्रंट ऑफ कैपिटल A इज ऑफ लेंथ A, साइड इन फ्रंट ऑफ कैपिटल B अपोजिट टू B इज ऑफ लेंथ B, साइड इन फ्रंट ऑफ कैपिटल C इज ऑफ लेंथ C। इन दिस सिचुएशन इन सेंटर I इज गिवन बाय द फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद करना है, जब भी यूज हो तो अपना यूज करें। और ये क्या चीज बताई मैंने, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ये लाई करता है। जब बहुत सारे एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा कर दो, तीनों एंगल बाइसेक्टर वो है कट कर जाएंगे, जहां पे कट करेंगे और वो ही इन सेंटर है। तो इसका फार्मूला है, देखिए, a इंटू x1, ऐसे याद करो हमारे साथ, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2, b इंटू अपोजिट वर्टेक्स, तो b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 बाय a प्लस b प्लस c। ठीक, अब आगे अगला कोऑर्डिनेट इसी तरीके से a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 होल थिंग डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। कभी कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो आपको एंगल बाइसेक्टर निकालने की जरूरत नहीं। एंगल बाइसेक्टर बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो इसलिए ये उसका शॉर्टकट है इन सेंटर निकालने का, जो जिसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरत पड़ती है। +1 वालों को कोई मतलब नहीं होता इन सेंटर से, सेंट्रॉइड सबको लर्न करना होता है, इन सेंटर कंपटीशन वालों को लर्न करना होता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। कोई डाउट कंफ्यूजन हो पूछना है, फार्मूले हैं याद करने होते हैं। ठीक है, मैं आपके नोटिस में ला देता हूं, ये वाले फार्मूले हैं, ये फाउंडेशन ये होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फाउंडेशन आपको बताते हैं। इसमें है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ज्यादातर बच्चों को पता होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, A, B और C। स्टैंडर्ड नोटेशन अगर रखो तो A के सामने की साइड को स्मॉल a, B के सामने की साइड को स्मॉल c, कैपिटल C के सामने की साइड को स्मॉल c, इस एंगल को कैपिटल A, इस इंटरनल एंगल को कैपिटल B, इस इंटरनल एंगल को कैपिटल C कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया, एक मिनट, अगर जो वर्टेक्स दिए हों x1 y1, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो इसमें जनरली वर्टेक्स के साथ वाला याद करते हैं, बाकी बता तो और भी दूंगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ, और ऐसी ना
स्टेयर कहते हैं इसको, स्टेयर मेथड बता रहा हूं। स्टेयर मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, जो कि हम अपनी क्लासेज में भी जनरली यही बताते हैं। एक और होता है डिटर्मिनेंट मेथड, वो इससे थोड़ा लेंदी पड़ता है। तो इसमें क्या है, कोई एक वर्टेक्स लिख दो x1 by 1, फिर सेकेंड वर्टेक्स x2 by 2, देन थर्ड वर्टेक्स x3 by 3, देन बैक टू फर्स्ट x1 by 1। और इसके बाद इसको खोलने का तरीका ये है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। ये था x2, x1 by 2, x1 by 2 माइनस y1 x2 प्लस, अब ये आगे x2 by 3 माइनस y2 x3, इस तरह खोल देते हैं। x2 by 3 क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप माइनस y2 x3। न्यूमेरिकल में काफी आराम पड़ जाता है, फार्मूला याद करने की जरूरत, ये याद करने की जरूरत है स्टेयर, जो कि इजी टू रिमेंबर है। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस। x3 by 1 माइनस y1 x3। एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी निकालना हो, ये बेस्ट फार्मूला है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है अप्लाई करने में, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 तो क्या होता है, कोलिनियरिटी की कंडीशन जनरेट होती है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा बात हुई इसलिए थोड़ा और भी मैं आपको बता देता हूं। इस डेल्टा, ये डेल्टा किसे डिनोट करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो हाँ, वो ट्राइंगल तो दूर ही छूट गया। मैं यहां दोबारा से थोड़ा सा बना देता हूं। ए बी सी, ए के सामने की साइड याद ही कर लो, ए, बी के सामने की बी। जब स्टैंडर्ड नोटेशन की बात हो तो यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, बाकी कुछ भी आप फॉलो करो वो अलग चीज है। स्टैंडर्ड ट्राइंगल इसी को कहते हैं। और हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। किन्हीं भी दो साइड्स का मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाफ BC साइन ए से भी निकलता है, अगर आपको साइड्स पता हो, एंगल पता हो तो ये फार्मूला। और ये 3 फार्मूले हैं, हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, सी और ए का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बहुत फेमस फार्मूले हैं। हाफ AB साइन सी, ये हो गए। अच्छा, ये हाँ, और डेल्टा इक्वल टू एक फार्मूला है स्मॉल s इंटू आर का भी, SR, डेल्टा इक्वल टू SR भी होता है। ये S क्या है, S इज सेमी पेरीमीटर। ट्राइंगल में हमेशा जो S है वो A प्लस बी प्लस सी बाय 2 को डिनोट करता है, जो स्मॉल s है। तो और R क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल। बाई चांस कभी सेमी पेरीमीटर दी हो और रेडियस ऑफ इन सर्कल दिया हो तो डेल्टा इज इक्वल टू SR कभी कभी अप्लाई हो जाता है। रेडियस ऑफ इन सर्कल, अभी मैंने बताया था वही इन सर्कल था, जो ये जिसका इन सेंटर, इन सेंटर, वो तो ट्राइंगल, क्या वो ट्राइंगल के अंदर बना था, उसे क्या कहते हैं, इन सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल तब ये होता है। अच्छा, डेल्टा की वैल्यू एक और निकलती है, एक सेकंड रुकना, मैं यहां से निकालना पड़ेगा मुझे। फार्मूला एक्चुअली ये है, R इक्वल टू ABC बाय 4 डेल्टा। इससे डेल्टा निकलता है ABC बाई 4 टाइम्स कैपिटल R। इसमें कैपिटल R रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है। मैं टाइम आने पर सर्कम सर्कल आपको बताऊंगा क्या होता है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये मैंने एक्स्ट्रा, वो ट्राइंगल के एरिया की बात हुई तो मैंने जो और भी फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं तो मैंने बताए। और हीरो फार्मूला तो पता ही है, हीरो फार्मूला एक्चुअली इसी साथ का, इसके साथ का फार्मूला है। इजी होने की वजह से लोअर क्लासेज में करा देते हैं। स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, दैट इज हीरोज फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के सेवरल फार्मूले जितने मुझे अभी ध्यान आए, याद आए, मैंने आपको सारे बताए। सर सर्कमस्क्राइबर क्या होता है?
सर्कम सर्कल, बेटा मैं बता देता हूँ, सर्कम सर्कल तो बताना ही था वैसे भी, अब आपने पूछ ही दिया तो अभी बताता हूँ। देखिए ये सर्कल आपका मान लो बना दिया आपने, सर्कल थोड़ा पहले बनाने में ना ठीक रहता है, और फिर ट्राइंगल ऐसा बना दिया बाहर को, मतलब ट्राइंगल पहले बनाना है और फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करके सर्कम सेंटर, इन सेंटर का पता लगाना, और फिर ये इन रेडियस है ये चीज, इसे स्मॉल आर कहते हैं, और ये आई फॉर इन रेडियस, तो ये इन रेडियस आपकी तैयार हो जाती है और सर्कल, ये तो बताइए मैंने इन सेंटर और इन सर्कल। अब देखना फिर से सर्कल ड्रा कर दिया ये ऐसा, ठीक है। वो पेपर पे एलिप्स जैसा जा रहा है, मैं यहाँ सही बना रहा हूँ, उसमें कुछ फर्क है, तो वो एलिप्स जैसा आपके पास बन के जा रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल सही बन दिख रहा है सर्कल। ओके, इसके अंदर ट्राइंगल बना दो, आप सही सर्कल बनाना। अच्छा, ए बी सी, ये हमने ट्राइंगल बना दिया, तो ये सर्कम सर्कल है जो बना हुआ है ना अभी, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। सर्कम का मतलब जो बाहर हो, सर्कम सर्कल इसी को कहते हैं। और सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसे सर्कम सेंटर कहते हैं, और ओ से डिनोट करते हैं, सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। सर्कम सेंटर मिलता कैसे है? सर्कम सेंटर निकालने के लिए जो ए बी साइड है इसका ये राइट बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। राइट मतलब परपेंडिकुलर हो, ऊपर से एम से पास हो, मिड पॉइंट से राइट हो, ऊपर से बाइसेक्टर हो ए बी का। फिर इसी तरह ना ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। ये देखो बन गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट सर्कम सेंटर, इसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। आई फॉर इन सेंटर, ओ फॉर सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, और मैंने राइट बाइसेक्टर लिख दिया है। राइट बाइसेक्टर्स, ये M1 तो ये M2, दे आर कंकरेंट एट सर्कम सेंटर। और थर्ड वाला राइट बाइसेक्टर भी यहीं से पास होगा, थर्ड वाला ऑटोमेटिक पास होगा। तो राइट बाइसेक्टर्स दे आर कंकरेंट एट सर्कम सेंटर। एंगल बाइसेक्टर्स करोगे तो दे आर कंकरेंट एट इन सेंटर, ठीक है। अच्छा, सर्कम सर्कल हो गया और इन सर्कल हो गया, ठीक है। और सेंटर तो और भी होते हैं, वो फिर सर्कल से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ये ट्राइंगल है, एबीसी कैसे भी ड्रा कर दो, वो आपकी इच्छा है। तो ये एल ड्रा कर दो, अल्टीट्यूड, मीडियन नहीं है, 90 डिग्री मीडियन भी नहीं है, राइट बाइसेक्टर भी नहीं है, एल है, अल्टीट्यूड है ये। एल इज नॉट नेसेसरली मिड पॉइंट ऑफ बीसी, नहीं। तो दूसरा अल्टीट्यूड ड्रा कर दो ऐसे 90 डिग्री, यहां पे बन गया। ये जो पॉइंट है इसको H फॉर अर्थो सेंटर कहते हैं। दिस H इज कॉल्ड अर्थो सेंटर। और थर्ड जो, अगर इस पॉइंट से ना CH को ज्वाइन करोगे और एक्सटेंड करो तो ये अपने आप थर्ड वाला अल्टीट्यूड होता है। अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट एट अर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड वर्ड लिख भी दूं मैं तो, सारे सेंटेंस लिखेंगे तो बड़ा पड़ जाता है। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड्स आर, ऐसे बोलो, अल्टीट्यूड्स कट एट H, बस शॉर्टकट में हमने लिख दिया। ओके, तो इसे अर्थो सेंटर कहते हैं। वो सर्कम सेंटर हो गया, वो इन सेंटर हो गया है। तो और सेंट्रॉइड तो पता ही है, इस तरह से ये होते हैं। और हाँ जी बेटा, और कुछ नहीं सर, ठीक है ठीक है। अब हम आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का तरीका सिखाते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल ही, तो क्वाड्रिलेटरल वैसे तो कई बार फार्मूला नया सा याद कराते हैं, पर मैं आपको थोड़ा इजी सा ही एक बता देता हूं, उससे कभी क्वाड्रिलेटरल बाई चांस फंस जाए
तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वैसे डिफरेंट साइड्स वाला 4 साइडेड कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, तो जैसे इस तरह की कोई भी फिगर, ट्रेपेजियम होना कोई जरूरी नहीं, ax1/1, लेकिन इसके वर्टेक्स देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्टेक्स आपको पता हो, C पॉइंट x3/3 एंड D पॉइंट इज x4/4। तो इस केस में क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। इसको ना 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देना। ये ट्राइंगल 1 का एरिया निकालना आता है आपको, और ये डेल्टा 1 यहां से निकाल लेना, डेल्टा 2 वहां से निकाल लेना, 2 स्टेयर लगाने पड़ेंगे और बाद में ऐड कर देना, ठीक है। डेल्टा 1 वही वाली स्टेयर हाफ करके ना, x1/1, x2/2, x3/3 एंड बैक टू x1/1, ये डेल्टा 1। और आंसर मान लो -5 आ जाए, -5 आता है तो इसको +5 लेना, अच्छा, क्योंकि एरिया इज नेवर नेगेटिव। इसके ऊपर एक और मॉड होता है, तो मॉड फिर अजीब सा लगता है, इसलिए मैं मॉड नहीं लगाता। ये जो स्टेयर है ना, स्टेयर की वैल्यू पर बाहर एक और मॉड होता है ऐसे, मतलब वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है, ओके। तो डेल्टा 1 निकल गया, ऐसे ही डेल्टा 2 निकाल सकते हो। डेल्टा 2 के लिए हाफ करके ये वाली स्टेयर कहाँ, x2/2 से शुरू कर दो, x2/2, x3/3, x4/4 एंड बैक टू x2/2। बस ये आपका, तो ये एरिया निकाल लेगा डेल्टा 2, ये डेल्टा 1, दोनों को ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा। 5 यहाँ ठीक नहीं लगता, हम हटा रहे हैं, वैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल दिया। सभी स्टेयर्स में एक एक्सटर्नल मॉड हुआ करता है, जो हम लोग जनरली नहीं बताते, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए डबल मॉड फिर लिखते नहीं जनरली। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने थोड़ी एफर्ट की, और अब हम और आगे की बातें बताते हैं। अब आपको बताता हूं, स्लोप आपको आता होता है, स्लोप कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो दिस tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन एंड इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट। आजकल ग्रेडियंट थोड़ा कम चलता है, पर ग्रेडियंट भी इसी को कहते हैं, स्लोप को, ठीक हो गया। और इसके लिए एक 2 पॉइंट फार्मूला, बहुत पॉपुलर फार्मूला, ए पॉइंट इज x1/1 एंड बी पॉइंट इज x2/2। और इस सिचुएशन में स्लोप निकालना आता ही होता है, by2 - by1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। 2 पॉइंट फार्मूले का स्लोप है ये। और अब नंबर 10 में हम आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन याद दिलाते हैं। सो मेनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो उनमें नंबर ए पॉइंट स्लोप फॉर्म रख लो। वैसे ही टोटल 7 होते हैं, 7 में हमें जनरली 5-6 स्टडी करने होते हैं। एक सिमेट्रिकल फॉर्म कुछ कम स्टडी करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म वो है y - y1, ये +1 में आपको कराई जाती हैं। ये देखिए स्लोप इंटू x - x1। फिर 2 पॉइंट फॉर्म वो है y - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होल इंटू x - x1। इसे 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। ओके, फिर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट में ना ये 2 होते हैं, स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड करके यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। ये लाइन है तो इसका ये स्लोप आपको दे दिया क्वेश्चन वाले ने, m इक्वल टू टेन थीटा, m देना उनकी जिम्मेदारी। और ये y इंटरसेप्ट दिया c, y इंटरसेप्ट इज स्मॉल c। इस सिचुएशन में इस लाइन की इक्वेशन, लाइन ये है, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक। और सेकंड है स्लोप एंड x इंटरसेप्ट फॉर्म। नेम्स में नहीं लिख रहा हूं, ये देखो x इंटरसेप्ट को d ले लेते हैं, d, और स्लोप वही टेन थीटा अगेन, m इक्वल टू टेन थीटा। तो इससे मिलती है स्लोप कॉमा x इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx माइनस डी। यहां ब्रैकेट लगता है, mx माइनस md होता है, तो m इंटू एक्स माइनस डी, mx माइनस md, y इक्वल टू mx प्लस c। ये हो गया मेन जो स्लोप इंटरसेप्ट कहती, इसी को कहते हैं। एक्चुअली जो पहले की फॉर्म अपने मैथमेटिक्स में अवेलेबल है वो यही है, ये वाली बाद में आई है, बाद वाले मैथमेटिशियन की रिसर्च है ये, ठीक है। तो मेन फॉर्म ये है, वो भी जरूरी है, दोनों जरूरी होते हैं। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद नेक्स्ट फॉर्म आपकी नॉर्मल फॉर्म रख लेता हूं, या अकेला इंटरसेप्ट फॉर्म है फिर नॉर्मल फॉर्म भी करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें आपको दोनों इंटरसेप्ट दे देते हैं। ये देखिए, ये ओ ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, और ये एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ओ ए की लेंथ को इंटरसेप्ट नहीं कहते, बल्कि ओ ए के मैग्नीट्यूड को एक्स, ओ ए की डायरेक्शन के साथ इंटरसेप्ट लिया जाता है, एक्स इंटरसेप्ट। और ये रहा ओ बी, ये इसे कहते हैं बाई इंटरसेप्ट, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर ए इधर है राइट साइड में तो ए पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट साइड में ए होगा तो वही ए नेगेटिव होगा। तो इस इक्वेशन बी को कहते हैं बाई इंटरसेप्ट। इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस बाय अपॉन बी इक्वल टू 1। ई में नॉर्मल फॉर्म है, ये जो नॉर्मल फॉर्म वो कुछ ऐसी होती है। ये मेन लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको लिखनी है। तो ये लाइन का ज्यादा मटेरियल नहीं देते, ये ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है ये, उसकी ये लेंथ दे देते हैं p, एंड परपेंडिकुलर मेक्स अल्फा एंगल विद द एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर का स्लोप दे देते हैं, कहने का मतलब परपेंडिकुलर का स्लोप दिया हुआ एक तरह से। तो इन दिस सिचुएशन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं या परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म हो गया। और अब जनरल फॉर्म, लेकिन इसके बीच में एक सिमेट्रिकल फॉर्म होती है, यूज में बहुत ज्यादा नहीं है। सिमेट्रिकल फॉर्म ये जी एडवांस वाले इसको यूज करते हैं, हमने कोर्स जी मेन तक का कराना होता है, फिर भी हम आपको बताते हैं। बाय माइनस बाई वन आपने सीखा हुआ ना, उसी से ये आती है। बाय माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन लर्न किया है। फिर ये क्या करते हैं, उसी m को tan थीटा लिख देते हैं, x माइनस एक्स वन कर दिया है। फिर बाय माइनस बाई वन, उस tan को फिर साइन बाई कॉस लिख देते हैं, x माइनस एक्स वन। फिर साइन थीटा का इधर डिवीजन लगा देते हैं ऐसे, और कॉस थीटा का डिवीजन वहां लगा है पहले से, कॉस थीटा। तो इसको ये बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म है ये वाली। इसमें कभी कभी और भी चेंज कर देते हैं, x माइनस एक्स वन बाई, इसे बोल देते हैं L इक्वल टू वाई माइनस बाई वन बाई एम इक्वल टू आर भी बोला जा सकता है।
So these two are called symmetrical forms. We will not be using them here in our course. ठीक है, बी मेन तक इनकी जरूरत नहीं पड़ती, एडवांस वालों को इसकी जरूरत एक दो क्वेश्चन में पड़ती है। ओके, तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म। अब आती है जनरल फॉर्म, इसके बाद की नेक्स्ट फॉर्म जनरल फॉर्म आपको बताता हूं। बेटे सर ये जो अभी आपने लास्ट में लिखा था x माइनस x1 अपॉन एल, वो उसमें आर लिख दिया, साइन थीटा को एम लिख दिया। हाँ, आर ऐसे लिख दिया फालतू, मतलब जब दो ऐसे, यहां भी आर लिख सकते हो। टू थिंग्स इक्वल, बोथ इक्वल टू आर वी कैन से। ठीक है, ओके। वो बिना आर के वो यूज नहीं होती है, तो आर के साथ यू आर पसंद ना हो तो के भी लिख सकते हो, लेमडा भी लिख सकते हो। बिना जब यूज करते हैं ना फॉर्म को, तो आर के साथ ही ये यूजेबल होती है, तब मैंने आर लिख दिया, आर की हैबिट पड़ी हुई है ना। ओके, तो वो नॉर्मल फॉर्म के बाद नेक्स्ट जी नंबर, सारी फॉर्में बता दी, कोई भी हाइड नहीं कम नहीं की। जनरल फॉर्म, बस इतनी फॉर्में होती हैं लाइन की। तो जनरल फॉर्म आपकी है ये फॉर्म, ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। ऑल द प्रीवियस फॉर्म्स कैन बी कन्वर्टेड टू जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म का x इंटरसेप्ट आप बताओ बेटे। माइनस सी बाय ए। यस, माइनस सी बाय ए, और बाय इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी। बिल्कुल करेक्ट। और इसका जो स्लोप हुआ माइनस ए बाय बी, कोफिशिएंट ऑफ ए ओवर कोफिशिएंट ऑफ बी। बिल्कुल सही है, स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इस तरह से आपके सारे फॉर्म्स कंप्लीट हो गए, और अब हम चलते हैं एंगल बिटवीन लाइंस पर। ठीक है, तो हाईलाइट नंबर लास्ट कौन सा था डाला था, एक सेकंड रुकना, वो नंबर मेरे ध्यान से उतर गया, मुझे ऐसा लगता है 9 नंबर था, 9 10 नंबर, 10 नंबर हो गया था, 11 नंबर। ओके, इसमें होगा एंगल बिटवीन लाइंस का पॉपुलर फार्मूला। सभी को आता होता है बेटे, आप ही बता दो, मैं तो बताऊंगा ही। एंगल बिटवीन लाइंस, एक लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो tan थीटा इज गिवन बाय m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ प्लस माइनस का साइन भी लगा सकते हो, और मॉड लगाओगे तो ये एंगल ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। याद रहे, टू लाइंस के बीच में टू एंगल्स होते हैं। टू लाइंस है ना, तो इनके बीच में टू एंगल्स, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। देयर आर टू एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। तो ये मॉड अगर लगा दिया तो ये एक्यूट एंगल देगा ऑलवेज, एक्यूट एंगल देगा। एक्यूट एंगल मान लो 30 डिग्री आ गया, तो दूसरा वाला होगा 180 माइनस 30 करके दूसरा एंगल आप निकाल सकते हो। इसीलिए मॉड कई बार हमारे ऑथर्स लगा देते हैं। मॉड वैसे होता नहीं है, दो एंगल हैं तो दोनों आने दो। ठीक है, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, एंगल बिटवीन लाइंस हो गया। अब अगर आपकी लाइंस कुछ ऐसी हैं, मान लो लाइंस हैं a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका जो स्लोप है m1 लिखना आता है आपको बेटे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, a1 बाय b1 हो जाएगा। m2 विल बी माइनस a2 बाय b2। तो tan थीटा कैन बी कैलकुलेटेड फॉर दिस मटेरियल, m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2।
मॉड बाद में लगा दूंगा, पहले बिना मॉड के लिख देता हूं, m1 माइनस m2 माइनस a1 बाय b1 प्लस a2 बाय b2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस a1 a2 बाय b1 b2। अब अगला स्टेप लिख दो, माइनस a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस a1 b2 बाद में माइनस a1 b2 प्लस b1 a2 और नीचे अच्छा b1 b2 ना एलसीएम लेके कट जाएगा, नीचे आएगा b1 b2 प्लस a1 a2। यू कैन कैंसल b1 b2 आफ्टर एलसीएम इज टेकन। तो ये एक फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू दिस। अगर इसे, क्योंकि इसमें मॉड होता है सभी में ऐसे, इसलिए आप चाहें तो अपने याद रखने के लिए उसे उल्टा करके याद रख सकते हो। a1 b2 याद करने में आसान पड़ता है, a1 b2 माइनस b1 a2 बाय a1 a2 प्लस b1 b2। अगर बाई चांस ये फार्मूला याद हो जाए तो इस तरह की लाइंस के बीच का एंगल आप डायरेक्ट लिख सकोगे, आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं याद करने के लिए थोड़ा और हिंट देता हूं। लाइन इस फॉर्म में है, ध्यान दो। आप क्या करो, इन दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, वो ये मटेरियल रेडी हो गया। फिर इन दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा देना, तो ये मटेरियल आपका रेडी हो गया। a1 b2 माइनस b1 a2 हो गया। इसके बाद डिनोमिनेटर याद करने के लिए इनको आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो और इनको आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो, a1 a2 प्लस b1 b2। ऊपर माइनस है, नीचे याद रखें प्लस है। आमने सामने को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो ऊपर। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस आप डायरेक्ट लिख सकोगे जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तब। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करें बेटे, फिर आगे की मैं बात करूं। एंगल बिटवीन लाइंस मैंने ये बताने का ट्राई किया। फार्मूला शॉर्टकट है एक्चुअली, ये तो सभी लोग जानते होते हैं, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये थोड़ा शॉर्टकट है, और अगर शॉर्टकट बाई चांस याद कर लो तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आप आसानी से लिख सकोगे। पर ये ऐसे शॉर्टकट्स कई सारे वहां होते हैं, वो प्लस बन के सीबीएसई एग्जाम में नहीं लगाए जाते, वो याद रखना। सीबीएसई एग्जाम में आपको मार्क्स और कम मिल जाएंगे डायरेक्ट ऐसे अप्लाई किया तो। ठीक है, ओके। अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी और याद दिलाता हूं। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। वो tan थीटा की वजह, एक मिनट मैं हेडिंग डाल देता हूं। ये जो हेडिंग थी नंबर 11 थी, 12, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी सबको याद होती है। क्या होती है? जैसे tan थीटा है ना, तो वो 90 डिग्री बन जाएगा, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। tan 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी। मैं इधर साइड में ही लिख देता हूं, 1/0 बोल दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इन्फिनिटी मैंने यहां लिख दिया, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू दिस, मतलब 1 प्लस m1 m2 इज 0 इंटू दैट 0। तो m1 m2 इक्वल टू -1। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। और इसी में फिर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म होती है अपनी। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म वो कैसी? हाँ, m1 माइनस m2, ये ना tan 0 हो जाएगा। tan 0 क्या होता है? 0 इक्वल टू m1 माइनस m2, और उससे m1 इक्वल टू m2। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म आपका आ जाता है। अब ये परपेंडिकुलरिटी पैरेललिज्म भी जैसे ये इक्वेशन दिए a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। यस, पैरेलल कब होंगी? जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 होगा तो पैरेलल होंगी। ठीक है। अब ये पैरेलल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रिक्टली पैरेलल, एक होते हैं कोइंसिडेंट। तो हमें इसी से ब्रांच, इसको मुझे बीच में लिखना चाहिए था, वो साइड में हो गया तो हो गया। पैरेललिज्म की ये कंडीशन है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। अब पैरेलल होते हैं दो तरह के, एक होते हैं स्ट्रिक्ट पैरेलल, स्ट्रिक्टली पैरेलल, दूसरे होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दैट इज कोइंसिडेंट। पैरेललिज्म दो तरह के होते हैं, है? तो जो स्ट्रिक्टली पैरेलल है इसकी कंडीशन ये तो दोनों में रहेगी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, इधर भी रहेगी और इधर भी रहेगी। फर्क है इस थर्ड थिंग में, अगर स्ट्रिक्ट पैरेलल है, अलग अलग है इस तरह की, तो c1 बाय c2 के ये इक्वल नहीं होता, और अगर कोइंसिडेंट है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो ये इक्वल टू c1 बाय c2 हुआ करता है। तो ये स्ट्रिक्ट पैरेलल और ये वाला कोइंसिडेंट। ठीक है। और आज आपकी काफी बैकग्राउंड हो गई, इसको आप स्टडी करें, रीड करें, और अगले पार्ट में फिर से हम आपको कराएंगे एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारी बैकग्राउंड है। जो बैकग्राउंड याद कर लोगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, या किया हुआ क्वेश्चन कम से कम आप समझ सकते हो। जो बैकग्राउंड नहीं होगी तो क्वेश्चन ही पता नहीं लगेगा किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया।